बच्चों, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे अडहेरेंट पॉइंट, लिमिट पॉइंट, क्लोजर ऑफ ए सेट, लिमिट ड्राइव्ड सेट, प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्लोजर। ओके, सो मेन रिलेशंस क्या हैं लिमिट पॉइंट में, अडहेरेंट पॉइंट में, वो भी हम सीखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। एक्स टाउ कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है, ए कोई सबसेट है एक्स का, और एक्स कोई पॉइंट है स्पेस का। सो किसी पॉइंट को किसी सबसेट का अडहेरेंट पॉइंट बोलेंगे अगर एक्स को कंटेन करने वाला हर ओपन सेट ए पॉइंट का कम से कम एक पॉइंट कंटेन करे। मैथमेटिकली इसको लिखें तो एक्स को ए का लिमिट पॉइंट अडहेरेंट पॉइंट बोलेंगे अगर ए इंटरसेक्शन जी नॉन एम्प्टी आ जाए फॉर ऑल जी सबसेट, फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू टाउ एंड एक्स बिलोंग्स टू जी। इट मीन्स जितने भी ओपन सेट एक्स को कंटेन करते हैं उनका इंटरसेक्शन ए के साथ नॉन एम्प्टी आए। दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ अडहेरेंट पॉइंट। और लैंग्वेज में अगर इसको डिस्क्राइब करें, सो एक्स इज सेड टू बी एन अडहेरेंट पॉइंट ऑफ ए इफ एवरी ओपन सेट कंटेनिंग एक्स कंटेन्स एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ ए। ओके, सो ये इक्वेशन 1 हमें याद रखनी है। किसी भी पॉइंट को अगर सेट ए का अडहेरेंट पॉइंट बोलना है तो या फिर ये ध्यान रखना है कि हर ओपन सेट एक्स को कंटेन करता हुआ एटलीस्ट एक और पॉइंट कंटेन करे ए का। ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अडहेरेंट पॉइंट। लिमिट पॉइंट थोड़ा सा मॉडिफाइड है। एक्स कोई स्पेस है, ए उसका सबसेट है, तो किसी पॉइंट को उस सेट का लिमिट पॉइंट बोल देंगे हम इफ़ ईच ओपन सेट कंटेनिंग एक्स कंटेन्स एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ ए अदर देन एक्स। सो अदर देन एक्स यहाँ पे इम्पोर्टेंट है क्योंकि वहाँ पे अदर देन एक्स की कंडीशन नहीं है। एक्स अगर ए का पॉइंट है और हर ओपन सेट उस एक्स को ही कंटेन करता है देन इट इज़ इनफ। सो एक्स के अलावा एक और पॉइंट होना चाहिए, इसका मतलब इंटरसेक्शन में एक्स के अलावा एक और पॉइंट होगा, तो वो माइनस कर दें तब भी नॉन एम्प्टी आए फॉर ऑल ओपन सेट जी कंटेनिंग एक्स। सो फिर से अगर रिकॉल करें तो अडहेरेंट पॉइंट में हमने देखा था कि हर ओपन सेट एक्स को कंटेन करता हुआ ए का पॉइंट कंटेन करता हुआ करना चाहिए ताकि इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आ जाए। और लिमिट पॉइंट में क्या हुआ कि हर ओपन सेट जो एक्स को कंटेन करता है उसका इंटरसेक्शन माइनस एक्स नॉन एम्प्टी आ जाए। इट मीन्स हर ओपन सेट एक्स को कंटेन करने वाला कम से कम एक और पॉइंट ए का कंटेन करे जो एक्स से डिफरेंट हो। ओके, सो इस केस में एक्स को बोल देंगे लिमिट पॉइंट और ऊपर वाले केस में बोल देंगे एक्स को अडहेरेंट पॉइंट। सो इक्वेशन 1 से हम अडहेरेंट पॉइंट कैलकुलेट करते हैं, इक्वेशन 2 से हम किसी पॉइंट को लिमिट पॉइंट चेक करते हैं। ओके, सो कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं। एवरी पॉइंट ऑफ ए सेट ए इज़ एन अडहेरेंट पॉइंट ऑफ ए। ये ऑब्जर्वेशन क्लियर है, क्यों? क्योंकि अगर ए का पॉइंट है तो उसको अडहेरेंट पॉइंट बोलने के लिए क्या करना है, ए इंटरसेक्शन जी क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू टाउ यानी ओपन सेट एंड ए बिलोंग्स टू जी। अब जी में अगर ए है और ए में भी है तो इंटरसेक्शन में ए तो आएगा ही आएगा, तो वो हमेशा नॉन एम्प्टी हो जाएगा। सो देयरफॉर एवरी पॉइंट ऑफ ए सेट इज ऑलवेज एन अडहेरेंट पॉइंट ऑफ सेट ए। ओके, सेकेंड ऑब्जर्वेशन है एवरी लिमिट पॉइंट ऑफ ए इज एन अडहेरेंट पॉइंट ऑफ ए बट कन्वर्स मे नॉट बी ट्रू। अब लिमिट पॉइंट अडहेरेंट पॉइंट क्यों हुआ है? क्योंकि लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन है कि हर ओपन सेट उस पॉइंट को कंटेन करता हुआ उसके अलावा ए का एक और पॉइंट कंटेन करे। लेकिन अडहेरेंट पॉइंट में सिंपली क्या कहते हैं कि उस पॉइंट को कंटेन करता हुआ हर ओपन सेट ए का कोई पॉइंट कंटेन करे। सो बाय डेफिनेशन इट इज़ क्लियर कि एवरी लिमिट पॉइंट ऑफ ए इज़ एन अडहेरेंट पॉइंट ऑफ ए, लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं है। फॉर एग्जांपल एक्स हमने ये माना, टोपोलॉजी उस पर ये डिफाइन कर दी, और एक सेट ए हमने ये मान लिया। ओके, सो ए इज़ एन अडहेरेंट पॉइंट ऑफ ए बिकॉज ऑफ ऑब्जर्वेशन 1, क्योंकि ए का ही पॉइंट है और सेट का हर एलिमेंट उसका अडहेरेंट पॉइंट होता है, तो ए भी उसका अडहेरेंट पॉइंट हो गया। बट ये लिमिट पॉइंट नहीं है, क्यों? क्योंकि लिमिट पॉइंट के लिए क्या होना पड़ेगा, जी ए माइनस ए नॉन एम्प्टी फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू टाउ सच दैट ए बिलोंग्स टू जी। यानी जितने भी ओपन सेट ए को कंटेन करते हैं उनका इंटरसेक्शन ए के साथ माइनस ए नॉन एम्प्टी आना चाहिए। लेकिन जी को अगर मैं ए मान लूँ सिंगलटन है तो ये तो ओपन सेट है और ए जी में भी है। सो ये ओपन सेट आ गया जो ए को कंटेन करता है, लेकिन इनका इंटरसेक्शन माइनस ए वो क्या आ गया, एम्प्टी आ गया, क्योंकि इंटरसेक्शन भी ए है और माइनस भी ए कर रहे हैं तो एम्प्टी सेट आ गया। आना चाहिए था नॉन एम्प्टी। सो देयरफॉर ये जो ए पॉइंट है ये अडहेरेंट पॉइंट है लेकिन लिमिट पॉइंट नहीं है। ओके, सो फाइनल जो हमारी ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि अगर कोई अडहेरेंट पॉइंट है और वो सेट में नहीं है तो वो लिमिट पॉइंट हो जाएगा। ऊपर एग्जाम्पल में हमने क्या नोटिस किया कि अडहेरेंट पॉइंट जब
सेट का एलिमेंट होता है तो वो उसका लिमिट पॉइंट बने ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर वो अडेरेंट पॉइंट है और सेट में नहीं है तो उसको गारंटेड लिमिट पॉइंट होना पड़ेगा। प्रूफ इसका बिल्कुल सिंपल है। मान लिया वाई अडेरेंट पॉइंट है ए का, सो बाय डेफिनेशन जो इक्वेशन 1 में थी वो ये लिखा हुआ था हमने कि y अगर अडेरेंट पॉइंट है तो y को कंटेन करने वाले हर ओपन सेट का इंटरसेक्शन ए के साथ नॉन एम्प्टी आएगा, राइट। अब y ए में है नहीं तो क्या इंटरसेक्शन में आएगा? नहीं। अब इंटरसेक्शन में जो पॉइंट नहीं है उसको अगर मैं रिमूव कर दूं तब भी ये ट्रू रहेगा, राइट। सो ए में y है नहीं तो इंटरसेक्शन में भी नहीं आएगा। इंटरसेक्शन में नहीं है जो चीज़ उसको मैं बेशक माइनस कर दूं, द इंटरसेक्शन इज स्टिल सेम। और इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी था तो माइनस वाई से इफेक्ट नहीं पड़ता तो ये स्टिल नॉन एम्प्टी आएगा, राइट। और ये जो डेफिनेशन थी ये डेफिनेशन थी लिमिट पॉइंट की। सो दिस मीन्स y इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए। ओके, सो 3 इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस हमने यहाँ पे नोट की। फर्स्ट, एवरी पॉइंट ऑफ ए सेट is always an adherent point of itself. Second, every limit point of A is an adherent point of A, but converse need not be true. And third, if y is an adherent point but not an element of A, then y must be a limit point of A. So इन तीन ऑब्जर्वेशंस का इन फ्यूचर हम यूज कर सकते हैं। कीप रिमेंबर दीज ऑब्जर्वेशंस। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास क्लोजर ऑफ ए सेट। सो फॉर एनी ए सबसेट ऑफ एक्स, the closure of A is the set of all adherent points of A and it is denoted by A bar या CL of A. So हम जनरली A बार से इसको डिनोट करेंगे। तो ये एक्चुअली क्या हुआ, X के उन पॉइंट्स की कलेक्शन है जो X के adherent पॉइंट्स हैं। अब ऑब्जर्वेशन 1 में हमने क्या नोटिस किया था कि A का हर एक पॉइंट उसका adherent पॉइंट होता है, राइट। सो इट मीन्स क्लोजर में A तो कंटेंड होगा ही होगा, यानी A इज ऑलवेज कंटेंट इन ए क्लोजर। ये याद रखना है भाई। ओके, सो बाय डेफिनेशन ऑफ क्लोजर ऑफ ए सेट एंड इन व्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 वी कैन कंक्लूड दैट A इज ऑलवेज सबसेट ऑफ ए क्लोजर। सो ए क्लोजर मीन्स ए बार जो कि कलेक्शन है ऑफ ऑल एडेरेंट पॉइंट्स ऑफ सेट ए, और A का हर पॉइंट एडेरेंट पॉइंट होता है तो हर पॉइंट अडेरेंट पॉइंट हो गया तो क्लोजर में गया। इट मीन्स ए इज सबसेट ऑफ ए क्लोजर। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास ड्राइव्ड सेट की। सो फॉर एनी सबसेट ए ऑफ एक्स द कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए इज सेट टू बी द ड्राइव्ड सेट ऑफ ए। सो ड्राइव्ड सेट ऑफ ए को डी ऑफ ए से डिनोट करेंगे हम, राइट। सो ड्राइव्ड सेट के बारे में एक सिंपल सा फैक्ट है कि ए अगर बी का सबसेट है तो डी ऑफ ए डी ऑफ बी का सबसेट हो जाएगा। जैसे इंटीरियर के केस में हमने किया था कि ए अगर बी का सबसेट है तो ए इंटीरियर इज सबसेट ऑफ बी इंटीरियर, राइट। सो प्रूफ इसका सिंपल है। इसको इसका सबसेट दिखाना है तो यहाँ से एक पॉइंट पकड़ें और इसमें बिलोंग करा दें। सो वाई हमने डी ऑफ ए का पॉइंट ले लिया। डी ऑफ ए क्या है? सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स। सो वाई इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए। एल पी मीन्स लिमिट पॉइंट, सो लिमिट पॉइंट ऑफ। अब लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन लगाएं। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लिमिट पॉइंट कि A इंटरसेक्शन G माइनस वाई इज ऑलवेज नॉन एम्प्टी फॉर ऑल G बिलोंग्स टू टाउ एंड Y बिलोंग्स टू G। अब A के साथ इंटरसेक्शन लेने से और सब्ट्रैक्ट करने से नॉन एम्प्टी आ रहा है और B उसका सुपर सेट, इट इज़ गिवन बिकॉज A इज सबसेट ऑफ B। तो G अगर A के पॉइंट कंटेन कर रहा है तो वो पॉइंट B के भी तो हैं। सो A को हम B से रिप्लेस कर सकते हैं इस डेफिनेशन में या इस एक्सप्रेशन में। सो अगर यही सेम चीज़ बी के लिए होल्ड कर गई तो ये डेफिनेशन किसके? लिमिट पॉइंट की। लेकिन ए की जगह बी आ गया तो इट मीन्स वाई इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ बी। इट मीन्स वाई बिलोंग्स टू डी ऑफ बी। हैंस ड्राइव्ड सेट ऑफ ए इज सबसेट ऑफ ड्राइव्ड सेट ऑफ बी। ओके, सो ये था एक सिंपल सा फैक्ट फॉर ड्राइव्ड सेट ऑफ ए। अब हम क्लोजर ऑफ ए सेट को एक दूसरे वे से डिफाइन कर रहे हैं, यानी ए अगर कोई भी सबसेट है तो इसका क्लोजर ऐसे डिफाइन कर रहे हैं हम, यानी उन x के सबसेट्स का इंटरसेक्शन ले लिया हमने जो कि क्लोज्ड हैं और a को कंटेन करते हैं। इट मीन्स क्लोजर ऑफ a को हमने कैसे डिफाइन किया? अनदर डेफिनेशन से कि इट इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज्ड सेट्स कंटेनिंग a। यानी टोपोलॉजिकल स्पेस में हम क्लोज सेट निकालना जानते हैं। कैसे निकालते हैं? टोपोलॉजी के मेंबर्स का कॉम्प्लीमेंट लेके। तो उन क्लोज सेट्स में से वो क्लोज सेट सेलेक्ट कर लो जो ए को कंटेन करते हैं और उन सब का इंटरसेक्शन ले दो। तो जो इंटरसेक्शन का आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? ए क्लोजर। यानी ऊपर हमने पढ़ा था ए क्लोजर इज द सेट ऑफ ऑल एडेरेंट पॉइंट्स, यहाँ हमने पढ़ लिया कि ए क्लोजर इज ऑल्सो इक्वल टू द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज्ड सेट्स कंटेनिंग ए। सो अब क्या ये दोनों चीज़ें सेम हैं?
अगर इस सेट को मैं जो दूसरी डेफिनेशन हमने दी है क्लोजर को, इसको अगर मैं एस से डिनोट करूँ तो वी शुड बी एबल टू प्रूव दैट एस इक्वल टू ए क्लोजर। यानी इक्वेशन 4 में और इक्वेशन 3 में जो हमने दो डेफिनेशन लिखी हैं ए क्लोजर की, वो दोनों इक्विवेलेंट होनी चाहिए, यानी ये दोनों सेट इक्वल होने चाहिए, राइट। सो दिस इज अवर नेक्स्ट रिजल्ट कि ये जो सेट है ये सेट ऑफ ऑल अडेरेंट पॉइंट्स के इक्वल है। तो इक्वल दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, एक पॉइंट यहाँ से बिलोंग कराएं और इफ़ एंड ओनली इफ में उसको ए क्लोजर से बिलोंग करा दें। तो वाई एस में कब होगा भाई, जब वो हर क्लोज सेट जो ए को कंटेन करता है उसमें बिलोंग करता हो, क्योंकि एस में जाने का मतलब है इंटरसेक्शन में, और इंटरसेक्शन में कब होगा, जब वो हर एफ के अंदर कंटेंट होगा, राइट। सो वाई बिलोंग्स टू एस इफ एंड ओनली इफ वाई इज ए मेंबर ऑफ एफ फॉर ईच क्लोज एफ सच दैट एफ कंटेन्स ए। अब वाई एफ में है तो कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा, और हर क्लोज सेट में था तो हर ओपन सेट जो इसके कॉम्प्लीमेंट्स हैं, और यहाँ भी मीन्स हमने क्या किया, इस पूरे एक्सप्रेशन का कॉम्प्लीमेंट ले दिया भाई, यानी वाई डज नॉट बिलोंग्स टू एक्स माइनस एफ फॉर ईच ओपन एक्स माइनस एफ सच दैट, कॉम्प्लीमेंट लिया तो एफ कॉम्प्लीमेंट सब सेट हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट का, राइट। सो इट मीन्स यहाँ कह रहे हैं फॉर ईच ओपन सेट सच दैट दिस वाई डज नॉट बिलोंग्स टू दिस ओपन सेट, इट मीन्स नो ओपन सेट कंटेंड इन ए कॉम्प्लीमेंट कंटेन्स वाई, यानी जितने भी ओपन सेट ए कॉम्प्लीमेंट में कंटेंड उनमें वाई नहीं है। सो हमने वो वर्ड्स में लिख लिया, यानी नो ओपन सेट कंटेंड इन ए कॉम्प्लीमेंट कंटेन्स वाई। इट मीन्स ए कॉम्प्लीमेंट में जो ओपन सेट कंटेंड उनमें वाई नहीं है, तो वाई जिनमें कंटेंड होगा वो ए कॉम्प्लीमेंट में तो कंटेंड नहीं होगा, ए कॉम्प्लीमेंट में कंटेंड नहीं है तो इसका मतलब उसके पास ए का कोई ना कोई पॉइंट है। तो आगे क्या कंक्लूजन आ गया कि एवरी ओपन सेट कंटेनिंग वाई मस्ट कंटेन पॉइंट्स ऑफ ए, और वी कैन से मस्ट इंटरसेक्ट ए। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे कि ए कॉम्प्लीमेंट में अगर कोई सेट कंटेंट है तो उसमें तो वाई नहीं है, इसका मतलब वाई जिसमें कंटेंट होगा वो वाई के ए के साथ इंटरसेक्ट करेगा। इट मीन्स मैथमेटिकली आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ए इंटरसेक्शन जी इज नॉन एम्प्टी फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू टाउ सच दैट वाई बिलोंग्स टू जी। अब ये डेफिनेशन तो क्लोजर की है। सो इफ एंड ओनली इफ में हमने प्रूव कर दिया कि वाई बिलोंग्स टू एस इफ एंड ओनली इफ वाई बिलोंग्स टू ए क्लोजर, सो इट मीन्स एस इक्वल टू ए क्लोजर। तो इसमें हमने भाई क्या प्रूव किया है कि इक्वेशन 3 and 4 आर इक्विवेलेंट, यानी क्लोजर की हमें दो इक्विवेलेंट डेफिनेशंस पता चल गई भाई। दो इक्विवेलेंट डेफिनेशन क्या पता चली कि क्लोजर को आप सेट ऑफ ऑल अडेरेंट पॉइंट से भी कैलकुलेट कर सकते हो, क्लोजर को आप इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज्ड सेट्स कंटेनिंग ए से भी कर सकते हो, एंड फाइनल हम एक तीसरा और तरीका बताएंगे जिससे आप ए क्लोजर ऑब्टेन कर सकते हो। दिस इज द रिजल्ट, ए क्लोजर इक्वल टू ए यूनियन ड्राइव्ड सेट ऑफ ए। अब इसको इसके इक्वल प्रूव करना है तो एक बार इसको इसका सबसेट दिखा दें और एक बार राइट साइड को लेफ्ट साइड का सबसेट शो कर दें हम, राइट। सो लेट्स स्टार्ट द प्रूफ। सो लेट एक्स बिलोंग्स टू ए क्लोजर, एक्स क्लोजर में है, अब यहाँ दिखाना है तो एक्स के पास दो चॉइस है, या तो वो ए में होगा या नहीं होगा। सो एक्स अगर ए में है तो वो यूनियन में भी चला जाएगा, राइट। और अगर एक्स ए में नहीं है और वो अडेरेंट पॉइंट है, तो ऑब्जर्वेशन 3 हमने क्या देखी थी कि हमारी ऑब्जर्वेशन 3 थी कि कोई पॉइंट अगर अडेरेंट पॉइंट और उस सेट में नहीं है तो वो लिमिट पॉइंट हो जाएगा। सो एक्स इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए, और लिमिट पॉइंट है तो ड्राइव्ड सेट में आ गया, और ड्राइव्ड सेट में आ गया तो यूनियन में भी आ जाएगा। सो दोनों केसेस में एक्स चाहे ए में है या नहीं है, दोनों केसेस में एक्स ए यूनियन ड्राइव्ड सेट ऑफ ए में आ गया। इट मीन्स ए क्लोजर इज सब सेट ऑफ ए यूनियन ड्राइव्ड सेट ऑफ ए, राइट। अब रिवर्स इंक्लूजन और प्रूव करना है हमें। So let x belongs to this. Again if x belongs to a, क्योंकि इसमें है तो वो या तो x a में है या इसमें है, ड्राइव्ड सेट ऑफ a में। So x अगर a में है तो वो एक क्लोजर में भी चला जाएगा, क्योंकि हमने नोटिस किया हुआ है कि a का हर एक पॉइंट अडेरेंट पॉइंट होता है, मीन्स a इज सब सेट ऑफ a क्लोजर, तो a में है तो a क्लोजर में भी चला जाएगा। अगर x a में नहीं है तो इट मीन्स d ऑफ a में है, और d ऑफ a में है तो लिमिट पॉइंट है। लेकिन ऑब्जर्वेशन 2 क्या थी कि हर एक लिमिट पॉइंट तो अडेरेंट पॉइंट होता है, अडेरेंट पॉइंट है तो वो क्लोजर में आ गया। सो यहाँ पे भी x हमने इस सेट से कंसिडर किया था और ये दिखा दिया कि वो या तो इसमें होगा, और d ऑफ मतलब x इसमें है या इसमें है, किसी भी सेट में है, दोनों केसेस में वो क्लोजर में चला जाता है। सो दिस मीन्स ए यूनियन ड्राइव्ड सेट ऑफ ए इज सब सेट ऑफ ए क्लोजर। सो ऊपर हमने रिवर्स इंक्लूजन दिखाया था, यानी ये इक्वल हो गए दोनों। सो ए क्लोजर को कैलकुलेट करने के हमने 3 तरीके बता दिए भाई। फर्स्ट, इट इज़ द सेट ऑफ ऑल अडेरेंट पॉइंट। सेकंड, इट इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ
all closed sets containing A, and third is A closure equal to the A union derived set of A, यानी A के अंदर आप उसके लिमिट पॉइंट्स और ऐड कर दो सारे जो उसके बाहर के हैं, तो आपके पास क्लोजर आ जाएगा, राइट। अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं क्लोजर के रिगार्डिंग, वो आपको खुद से ट्राई करने हैं, यहाँ पे प्रूफ हम नहीं कराएंगे। ए क्लोजर इज द स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग ए, ये जो सेकंड इक्विवेलेंट कंडीशन थी कि इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज सेट कंटेनिंग ए, उससे इजीली दिख रहा है, क्योंकि ए को कंटेन करने वाले जितने भी क्लोज सेट हैं स्पेस में उन सब का हम इंटरसेक्शन ले रहे हैं, तो इंटरसेक्शन तो स्मॉलेस्ट सेट आएगा जो ए को कंटेन करता हो, और सारे क्लोज सेट का इंटरसेक्शन ले रहे हैं, तो हमने एक रिजल्ट प्रूव किया हुआ ऑलरेडी कि आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज ए क्लोज सेट, तो वो इंटरसेक्शन जो भी आंसर आएगा वो क्लोज्ड होगा और स्मॉलेस्ट होगा जो ए को कंटेन करेगा, राइट। सेकेंड इज दिस, ए इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ ए क्लोजर इक्वल टू ए। अब ए क्लोज्ड है तो उसको कंटेन करने वाला स्मॉलेस्ट तो वही हुआ, इट मीन्स क्लोजर ए के इक्वल आ गया, और क्लोजर को क्लोज्ड ऊपर बोला है, तो क्लोजर अगर ए के इक्वल है तो ये क्लोज्ड है तो ये भी क्लोज्ड हो जाएगा, सो इफ एंड ओनली इफ भी क्लियर है, राइट। सो ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि ए क्लोजर स्मॉलेस्ट क्लोज सेट होगा कंटेनिंग ए क्लोज होगा इफ एंड ओनली इफ ए क्लोजर इक्वल टू ए। जैसे इंटीरियर के केस में हमने पढ़ा था कि ए इज ओपन इफ एंड ओनली इफ ए इंटीरियर इक्वल टू ए, ऐसे ही क्लोज्ड के केस में क्लोजर आ जाएगा भाई। सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कुछ प्रॉपर्टीज क्लोजर सेट की। दीज आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोजर। फर्स्ट प्रॉपर्टी फाई क्लोजर इक्वल टू फाई, एक्स क्लोजर इक्वल टू एक्स। सेकेंड प्रॉपर्टी क्लोजर का क्लोजर क्लोजर के इक्वल आ जाएगा। थर्ड, अगर ए बी का सबसेट है तो ए क्लोजर बी क्लोजर का सबसेट हो जाएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी, ए यूनियन बी का क्लोजर इक्वल टू ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर। फिफ्थ, क्लोजर ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज सबसेट ऑफ क्लोजर्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ देयर क्लोजर्स। ओके, सो ये 5 प्रॉपर्टीज हैं भाई क्लोजर सेट की जो हम प्रूव करेंगे। फाई तो भाई क्लोज्ड होता है, क्लोज है तो उसका क्लोजर उसी के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली एक्स भी क्लोज्ड होता है तो उसका क्लोजर भी उसी के इक्वल हो जाएगा। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट अभी अभी नोटिस किए थे कि क्लोज्ड होगा तो उसका क्लोजर उसी के इक्वल हो जाएगा, राइट। और ए क्लोजर को हमने फर्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट में नोटिस किया था कि ये स्मॉलेस्ट क्लोज सेट है, तो क्लोज्ड है तो इसका क्लोजर इसी के इक्वल हो जाएगा, यानी ये सेट है तो इसका क्लोजर इसी के इक्वल हो जाएगा, राइट। थर्ड, ए अगर बी का सबसेट है, सो ये प्रूफ और भी सिंपल है एंड इंटरेस्टिंग। ए अगर बी का सबसेट है तो हमें प्रूव करना है कि ए क्लोजर बी क्लोजर का सबसेट हो जाए। सो वी हैव दिस, क्योंकि बी बी क्लोजर में कंटेंट होता है, बट वी नो दैट ए क्लोजर इज द स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग ए। अब एक क्लोज सेट ये है जो ए को कंटेन करता है, और एक हमें पता है कि ए क्लोजर स्मॉलेस्ट क्लोज सेट होता है कंटेनिंग ए। सो ए को ये भी कंटेन कर रहा है और ये स्मॉलेस्ट है, सो दिस इज सबसेट ऑफ दिस। ओके, यानी ए को कंटेन करने वाले 2 क्लोज सेट आ गए, एक ए क्लोजर एक बी क्लोजर, बट अमंग दीज 2 ए क्लोजर इज द स्मॉलेस्ट, सो ए क्लोजर इज सबसेट ऑफ बी क्लोजर, राइट। सो फोर्थ में हमें प्रूव करना है कि ए यूनियन बी का जो क्लोजर है वो उनके क्लोजर के यूनियन के इक्वल आ जाएगा, राइट। सो वी नो ए इज सबसेट ऑफ दिस, बी इज सबसेट ऑफ दिस। सो थर्ड में हमने प्रूव किया कि सबसेट का क्लोजर सुपरसेट के क्लोजर में भी कंटेंट होगा, सो दोनों साइड क्लोजर लगा दिया हमने। फिर दोनों सेट अगर इसके अंदर कंटेंट है तो उनका यूनियन भी इसी में कंटेंट हो जाएगा, इसको हमने इक्वेशन स्टार मान लिया। अब हमें रिवर्स दिखाना है कि ये क्लोजर इनके क्लोजर के यूनियन में कंटेंट हो जाए, राइट। सो ए क्लोजर बी क्लोजर क्लोज सेट्स हैं, अब उनका यूनियन भी क्लोज सेट होगा, राइट। एंड ए क्लोजर में होता है बी बी क्लोजर में, इसका मतलब यूनियन भी इसमें कंटेंट होगा, दोनों साइड यूनियन लिफ्ट कर दिया हमने। सो ये क्लोज्ड सेट आ गया भाई जो इसको कंटेन करता है, और इस सेट का क्लोजर होगा वो स्मॉलेस्ट क्लोज सेट होगा जो इसको कंटेन करेगा, राइट। सो ये स्मॉलेस्ट क्लोज सेट और ये नॉर्मल क्लोज सेट जो ये यूनियन बी को कंटेन करता है। सो यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है क्योंकि ये तो ऊपर वाली इक्वेशन है। सो स्मॉलेस्ट होगा तो क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी क्लोजर इज सबसेट ऑफ ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर, कॉल इट इक्वेशन डबल स्टार। सो इक्वेशन स्टार में हमने ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर को सबसेट दिखाया था ए यूनियन बी क्लोजर का, और यहाँ पे क्लोजर ऑफ ए यूनियन बी हमने शो कर दिया इट इज सबसेट ऑफ ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर। तो स्टार और डबल स्टार से दोनों इक्वल आ गई है, राइट। फाइनली हमें प्रूव करना है कि इंटरसेक्शन का जो क्लोजर है वो
उनके क्लोजर के इंटरसेक्शन का सबसेट होगा, ज़रूरी नहीं कि वो इक्वल हो, लेकिन कंटेंड हमेशा करेगा। सो प्रूफ बिल्कुल सिंपल है, ये इसका सबसेट है, ए इंटरसेक्शन बी, बी का भी सबसेट है, दोनों साइड क्लोजर ले दिया। अब एक सेट ए क्लोजर और बी क्लोजर में है तो उनके इंटरसेक्शन में भी हो जाएगा। यही हमें प्रूव करना था कि दिस क्वांटिटी इज ऑलवेज कंटेंड इन दिस क्वांटिटी। अब इक्वल टू यहाँ पे हम प्रूव नहीं कर रहे, इट मीन्स इक्वलिटी फेल होगी कहीं ना कहीं। तो वो एग्जाम्पल हम कर रहे हैं कि इस केस में इक्वलिटी इन 5 मे नॉट होल्ड, यानी फिफ्थ जो पॉइंट था प्रॉपर्टीज़ का उसमें ज़रूरी नहीं है कि इक्वलिटी होल्ड करे। सो एक्स हमने एक सेट मान लिया, ये टाउ उस पर टोपोलॉजी मान ली, ए और बी हमने दो सेट ले लिए। हमें पता है कि ए क्लोजर बी क्लोजर इसके इक्वल होते हैं, राइट। सो ड्राइव्ड सेट ए और ड्राइव्ड सेट ऑफ बी में सिंगलटन सी। इसकी बजाय आप एक ये भी तरीका लगा सकते हो, इसके कोरस्पॉन्डिंग क्लोज सेट क्या आएंगे, एक्स बी सी ए सी सी एंड फाई, पाँचों सेट के कॉम्प्लीमेंट्स लिख लिए मैंने यहाँ पे, राइट। अब ये है क्लोज सेट्स यानी फैमिली ऑफ क्लोज सेट्स। अब ए का क्लोजर निकालना है, क्या बताया था, ए को कंटेन करने वाले जितने भी क्लोज सेट हैं उनका इंटरसेक्शन ले लो आप। ए किन किन में कंटेंट है, इस सेट में और इसमें। सो ए सी इंटरसेक्शन एक्स, दो सेट थे दोनों का इंटरसेक्शन ले लिया, तो ए क्लोजर किसके इक्वल आ गया, ए सी के इक्वल। सिमिलरली बी का क्लोजर निकालना है, तो बी को कंटेन करने वाले क्लोज सेट कौन कौन है, बी सी और एक्स, तो उनका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, बी सी आ जाएगा, राइट। सो वो जो डेफिनेशन है सेकंड वाली कि इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स कंटेनिंग ए, वो क्लोजर के इक्वल आ जाता है, दैट मेक्स कैलकुलेशन सिंपल। सो ए क्लोजर बी क्लोजर हमने ऑब्टेन कर लिया। अब ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर क्या आ गया, दोनों में सी कॉमन है, बट ए इंटरसेक्शन बी तो फाई आया और फाई का क्लोजर हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी में ऑब्टेन किया था कि फाई क्लोजर इक्वल टू फाई, हैंस दीज आर नॉट इक्वल। तो ये ध्यान रखना है भाई, जो 0.5 है यानी प्रॉपर्टी फिफ्थ है जो क्लोजर की, उसमें इंटरसेक्शन का क्लोजर सबसेट होगा ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर का, राइट। सो ये पांच बेसिकली हमारे पास प्रॉपर्टीज थी क्लोजर ऑफ ए सेट की।